हेलो बच्चों, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन बच्चों को कहाँ पॉसिबल होता है, आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट बच्चों, जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ रखा है बच्चों, अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे होता है, वो कॉन्सेप्ट को पहले अपन जानेंगे। ठीक है, और तो और बच्चों अगर ये जो हमारा क्वेश्चन जो बोल रखा है, इसमें अगर अपन बात करें और अगर अपन डिटेल में अगर अपन इसको स्टडी करेंगे ना, तो एक और जो हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग जहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम लगाने जा रहे हैं बच्चों, वो आपका है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियन नंबर कर्व। बच्चों हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन नंबर के बीच का कर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी अपन थोड़ा सा यूज कर रहे होंगे ताकि हम इस पार्ट को अपन और बेटर वे में अपन अंडरस्टैंड कर सके। ओके, सबसे पहले अगर बच्चों अगर मैं प्रोसीड करूँ ना इस क्वेश्चन के लिए, तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग में अगर मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू अगर बच्चों प्रोसीड करूँ कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे हो रहा होता है, तो अपन ने क्या पढ़ रखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो बच्चों वो जो प्रोसेस आपका कब हो रहा होता है, जब आपका दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे टू या फिर टू और मोर देन टू। ठीक है, टू और मोर देन टू। ठीक है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, टू और मोर देन टू लाइटर न्यूक्लियाई, हल्के न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं बच्चों, ये करते क्या है, तो आपस में कंबाइन होते हैं ना, आपस में क्या होता है, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर के बच्चों रिलेटिवली हाई हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जब दोनों मिक्स होते हैं दो या दो से अधिक, तो कंबाइन होने के बाद क्या होता है, कंबाइन होने के बाद ये रिलेटिवली हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, रिलेटिवली अब क्या करते हैं, आपके हैवियर न्यूक्लियस का बच्चों फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे एनर्जी भी बच्चों रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। गॉट इट। अब अगर अपन बात करें कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा होता है, पहले अपन इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कहाँ ले जाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करूंगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ पे मैंने बच्चों वाई और एक्स एक्सिस ले रखा है, वाई में मैं यहाँ पे बच्चों बनाने जा रहा हूँ किसका कर्व, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो हमने ले रखा है ऑन द वाई एक्सिस, और साथ में अपन न्यूक्लियन नंबर के बीच में बच्चों अपन कर्व बनाने जा रहे हैं ना, न्यूक्लियन नंबर के बीच में कर्व बनाने जा रहे हैं। गॉट इट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। ठीक है, जस्ट एक रफ डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा इस टॉपिक में क्लियरिटी मिले। जैसे ध्यान देना, कर्व होता क्या है कि बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है और उठता है, और एक सेकेंड इसको और थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, यहाँ से उठता है, फिर यहाँ पे बेसिकली बच्चों तीन डॉट्स आते हैं, और ये फिर फर्दर कुछ ऐसा सा बनता है। ठीक है, ये जो कर्व है ना बच्चों, अगर अपन बात करें यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपका ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आता है हीलियम, फिर इस नीचे वाले पार्ट पे आता है बच्चों लिथियम। ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट पे आता है कार्बन, यहाँ आता है लोअर पे नाइट्रोजन, ऊपर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, और तो अगर अपन बात करें ये जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट है बच्चों, इस टॉप मोस्ट पॉइंट जो सबसे हाइयर मैक्सिमा पॉइंट है, जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बच्चों मैक्सिमम होता है, यहाँ पे आपका लाई कर रहा था आपका आयरन का न्यूक्लियस, और इधर बच्चों इधर और अगर राइट में अगर जाए ना, तो इस साइड में कहीं लाई कर रहा था आपका यूरेनियम का न्यूक्लियस। ठीक है, 92 to 38। गॉट इट, यूरेनियम का न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल अगर अपन यहाँ पे बात करें बच्चों, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो सबसे पहले थोड़ा सा और मैं बेटर बना दे रहा हूँ, तो रेड लाइन से नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम आया, फिर यहाँ लिथियम, फिर ऊपर में कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर ऊपर ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पे तो आपका आयरन है, और इधर कहीं पे क्या है, यूरेनियम आ रहा है। अब ध्यान देना होता क्या है, मैंने क्या बोला आपसे कि न्यूक्लियर फिजन कहाँ पे होता है, तो लाइटर न्यूक्लियाई में होता है। लाइटर न्यूक्लियाई में जैसे कि लाइटर मतलब कि हल्के हल्के, कहाँ पे बच्चों, ये इस रीजन में आपके क्या कर रहा है, हाई लाइटर न्यूक्लियाई लाई कर रहा है। ठीक है, और तो हमने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज्यादा होता है, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस रीजन में सिंस क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई आपके हैं। ठीक है,
अब ओवरऑल हो गया क्या कि जब ये लाइटर न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होंगे ना, तो कंबाइन होकर के कुछ इस रीजन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब वो जाकर के हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू था, हम लोग यहाँ पे जब ग्राफ को देख पा रहे थे, तो पहले इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कुछ इधर लाई कर रहा था, ये वाला था। बट जैसे ही कंबाइन हुए, तो अगर इस रीजन में पहुंचेंगे, तो अब आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। तो सीधे यहाँ से जंप लगा करके कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों, सीधे जंप लगा करके यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, जहाँ पे इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बच्चों इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और हमने पढ़ रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को बेसिकली मेंटेन करने के लिए आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं। ओके, तो ओवरऑल हमें से ये मालूम चल गया कि किसके बीच में होता है, तो आपका वो लाइटर न्यूक्लियाई के बीच में होता है। तो जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, दिस वन इज द ओनली करेक्ट, कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होगा, आपका वो लाइटर न्यूक्लियाई के बीच में ही होगा। गॉट इट, थैंक यू।